हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू, जो कि AEW का पहला रैम्पेज शो होने वाला है, जो कि WWE के स्मैकडाउन शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाएगा। और गाइज इसीलिए AEW ने अपने इस रैम्पेज शो के लिए बहुत ही बड़े बड़े और बहुत सारे मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए हैं, जिन सभी मैचेस के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उन मैचेस की बैक स्टोरी क्या है और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर उन मैचेस का रिजल्ट क्या देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन से मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए हैं। लेकिन गाइज इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोनी खान ने कल के AEW के रैम्पेज शो का टाइम बढ़ा दिया है और जहां पर रेगुलरली AEW के रैम्पेज शो सिर्फ 1 घंटे का होता है, तो वही हमें कल के रैम्पेज शो के लिए एक बाइंग शो भी देखने को मिलने वाला है, जैसा कि हमें AEW कंपनी के पेपरव्यूज के लिए देखने को मिलता है और आप इसे WWE की लैंग्वेज के अंदर प्री शो कह सकते हैं, जैसा कि हमें WWE के एक पेपरव्यू के लिए देखने को मिलता है। और वैसे एक प्री शो यानी कि बाइंग शो इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के लिए देखने को मिलने वाला है, जो कहां पर होगा अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW का प्री शो AEW के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर होने वाला है, जहां पर आप AEW के इस वीक के रैम्पेज शो का बाइंग शो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस बाइंग शो का टाइम नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेगुलरली AEW का रैम्पेज शो WWE का 2 घंटे का स्मैकडाउन शो खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन ये रैम्पेज का बाइंग शो हमें रैम्पेज शो के 1 घंटे पहले AEW के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो AEW के रैम्पेज का बाइंग शो देखना मत भूलना। पर जहां तक बात है उन मैचेस की जो कि AEW ने अपने रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं, तो गाइज उन मैचेस में से पहला मैच है AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर सैंटाना गैरेट टाई कॉन्टी को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने इस वीक के रैम्पेज के बाइंग शो के लिए ये मैच एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर गाइज आप कह सकते हैं कि प्रॉब्ली ये मैच एक तरीके से AEW कंपनी के TBS विमेंस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के पहले उस टूर्नामेंट के पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स के लिए वार्म अप मैचेस है, जिससे प्रॉब्ली मैचेस के लिए कोई बैक स्टोरी की जरूरत नहीं है। पर इस मैच के अंदर सैंटाना गैरेट टाई कॉन्टी को फेस करने वाली है और हाल फिलहाल में AEW शोज के ऊपर टाई कॉन्टी की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है, इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज सैंटाना गैरेट अब भी AEW कंपनी के लिए ऑफिशियली काम नहीं करती, इसलिए मुझे नहीं लगता कि सैंटाना गैरेट मैच जीतने वाली है, जिसका मतलब कि मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर टाई कॉन्टी जीतने वाली है, जिससे कि उन्हें TBS विमेंस चैंपियनशिप टूर्नामेंट के पहले काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो AEW इस वीक रैम्पेज शो के बाइंग के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें बॉबी फिश ली मॉरिटी को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर आपने WWE के NXT शोज देखे हैं तो आपको पता होगा कि बॉबी फिश कौन है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ली मॉरिटी कौन है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ली मॉरिटी हाल फिलहाल में AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शोज के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर ली मॉरिटी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। और हाल फिलहाल में ली मॉरिटी को लेकर कुछ ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि प्रॉब्ली AEW कंपनी ने ली मॉरिटी को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, लेकिन गाइज अब तक AEW ने इसे कंफर्म नहीं किया, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या ली मॉरिटी AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। पर हाँ, ये बात कंफर्म है कि ली मॉरिटी काफी अच्छे रेसलर है, तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के AEW के रैम्पेज के बाइंग शो के ऊपर ली मॉरिटी और बॉबी फिश के बीच में मैच कैसा होता है। पर हाँ, इस मैच के लिए भी कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने ये मैच इस वीक के रैम्पेज के बाइंग शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। और हाँ, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैच परसों के डायनामाइट शो से पहले बॉबी फिश के लिए एक वार्म अप मैच है, क्योंकि गाइस परसों होने वाले AEW डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी फिश का एक काफी बड़ा मैच होने वाला है, तो प्रॉब्ली ये बॉबी फिश के उस बहुत ही बड़े मैच से पहले बॉबी फिश के लिए एक वार्म अप मैच हो सकता है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर बॉबी फिश की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से बॉबी फिश ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि आगे चलकर AEW डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी फिश का एक काफी बड़ा मैच होने वाला है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली बॉबी फिश ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि AEW इस वीक रैम्पेज के बाइंग शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन मिनोरू सुजुकी को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए भी कोई बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने इतना बड़ा मैच एकदम रैंडमली इस वीक के रैम्पेज के बाइंग शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है। और गाइस मेरे लिए तो एक ड्रीम मैच है, क्योंकि यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन जापानीज लेजेंड यानी कि मिनोरू सुजुकी को फेस करने वाले हैं, जो जापान के अंदर एक लेजेंडरी सुपरस्टार है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के बाइंग के ऊपर जब ब्रायन डेनियल्सन और मिनोरू सुजुकी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और क्या ये मैच AEW के रैम्पेज शो के बाइंग की तरफ से WWE के स्मैकडाउन शो को कॉम्पिटिशन दे पाता है या नहीं। और मेरे हिसाब से तो ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली ये मैच ब्रायन डेनियल्सन के लिए वार्म अप मैच है। और मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परसों होने वाले AEW डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन बॉबी फिश को फेस करने वाले हैं, इसीलिए प्रॉब्ली इस वीक के रैम्पेज शो के बाइंग के ऊपर बॉबी फिश और ब्रायन डेनियल्सन इन दोनों को ही वार्म अप मैचेस मिले हैं। और अगर ये ब्रायन डेनियल्सन के लिए वार्म अप मैच है, तो गाइस मेरे हिसाब से ब्रायन डेनियल्सन ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हमें प्रॉब्ली इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली आकर मिनोरू सुजुकी के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे क्या पता इस मैच का रिजल्ट स्पॉइल हो जाए, या अगर मॉक्सली इस मैच के दौरान आकर मिनोरू सुजुकी के ऊपर अटैक करते हैं तो ब्रायन डिस्क्वालिफिकेशन से मैच हार जाए, या ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली मिनोरू सुजुकी के ऊपर अटैक कर दे, जिससे कि ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली के बीच में फेस ऑफ हो। और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में भी AEW कंपनी के अंदर जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी की स्टोरी लाइन चल रही है और हाल ही में ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आई थी। जो अपडेट क्या है ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं, जहां पर टोनी खान ने एक्सीडेंटली इस साल के AEW कंपनी के फुल गेयर पेपरव्यू का पूरा मैच कार्ड लीक कर दिया है। और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसा बताया है जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली इस वीक रैम्पेज शो के
बाइंग शो के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली और ब्रांड डेनिसन एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो क्या है ये जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी कल की ये वीडियो देखना मत भूलना। पर गाइस ये तो हुए वो मैचेस जो कि एबली ने इस वीक के रैम्पेज शो के बाइंग शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के एक्चुअल रैम्पेज शो की, तो गाइस इस वीक के एक्चुअल रैम्पेज शो के लिए जो पहला मैच एबली ने ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एबली के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर रूबी सोहो बनी को फेस करने वाली है। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और एबली ने मैच इस वीक के रैम्पेज शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि गाइस हाल फिलहाल में एबली कंपनी की विमेंस डिवीजन के अंदर जो कुछ मैचेस हो रहे हैं वो प्रोबेबली एबली कंपनी की विमेंस टीबीएस चैंपियनशिप के लिए वार्म अप मैचेस हो सकते हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन मैचेस के पीछे किसी बैक स्टोरी की जरूरत है। पर इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर रूबी सोहो बनी को फेस करने वाली है, तो अब देखना पड़ेगा इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर रूबी सोहो और बनी का मैच कैसा मैच होता है, क्योंकि यहाँ पर रूबी सोहो इस मैच के अंदर अकेले आने वाली है। लेकिन जहां तक बात है बनी की, तो यहाँ पर बनी के साथ पूरा का पूरा हार्डी फैमिली ऑफिस होगा। तो देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर रूबी सोहो पूरी की पूरी हार्डी फैमिली ऑफिस और बनी को इस मैच के अंदर हरा पाती है या नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि रूबी सोहो ये मैच जीतने वाली है और प्रॉब्ली यहाँ पर रूबी सोहो हार्डी फैमिली ऑफिस को ओवरकम कर जाएगी। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एबली इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एबली के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर सीएम पंक मैट सैडल को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखा था कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए लियोरस कह रहे थे कि लियोरस डांटे मार्टिन को उनके मैलिका ब्लैक के खिलाफ मैच के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं और मैट सैडल से एग्री नहीं थे, क्योंकि मैट सैडल को लग रहा था कि लियोरस के पास इतनी पावर नहीं है। पर लियोरस के पास कितनी पावर है ये दिखाने के लिए लियोरस ने मैट सैडल और सीएम पंक का मैच इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली बुक कर दिया है, जहां पर मैट सैडल भी मैच हासिल करने के लिए मान चुके हैं, क्योंकि मैट सैडल को भी सीएम पंक के खिलाफ एक मैच हासिल करना है। इसीलिए गाइस अब हमें ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए बैक स्टोरी है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर सीएम पंक मैट सैडल जैसे हाई फ्लाइंग सुपरस्टार को फेस करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि क्या यहाँ पर सीएम पंक मैट सैडल के लेवल मैच कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि सीएम पंक की रेसलिंग स्टाइल मोस्टली ग्राउंडेड रेसलिंग स्टाइल है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर सीएम पंक मैट सैडल के लेवल मैच कर पाते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस आप यहाँ पर विदाउट डाउट कह सकते हैं कि सीएम पंक ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में सीएम पंक एबली कंपनी के अंदर जिस लेवल के ऊपर है उस लेवल पर सीएम पंक एक भी मैच नहीं हार सकते। इसलिए मेरे हिसाब से सीएम पंक ये मैच जीतने वाले हैं। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर लियोरस आकर इस मैच के अंदर इंटरफेयर करते हैं या नहीं। पर गाइस आखिरी मैच जो कि एबली इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, जो कि प्रॉब्ली इस वीक के एबली के रैम्पेज शो का मेन इवेंट भी हो सकता है, वो है एबली के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच जहां पर इनर सर्कल के जेक हेगर, सैमी गेवेरा और क्रिस जेरिको मिलकर मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का इथन पेज के साथ मिलकर अमेरिकन टॉप टीम के जूनियर डैश सैंटोस को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हम हाल फिलहाल में एबली कंपनी के अंदर देख रहे हैं कि क्रिस जेरिको और अमेरिकन टॉप टीम की कोच यानी कि डैन लैम्बर्ट के बीच में नहीं बन रही, और इसीलिए क्रिस जेरिको इनर सर्कल टीम के साथ मिलकर अमेरिकन टॉप टीम यानी कि डैन लैम्बर्ट की टीम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो अटैक देखकर फाइनली अमेरिकन टॉप टीम की कोच यानी कि डैन लैम्बर्ट ने क्रिस जेरिको को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर डैन लैम्बर्ट चाहते हैं कि क्रिस जेरिको अपने इनर सर्कल के मेंबर यानी कि सैमी गेवेरा और जेक हेगर के साथ मिलकर मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का इथन पेज और अमेरिकन टॉप टीम के काफी बढ़िया फाइटर यानी कि जूनियर डैश सैंटोस को 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करे, जो चैलेंज क्रिस जेरिको ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इसीलिए हम इस वीक के एबली के रैम्पेज शो के ऊपर इनर सर्कल यानी कि क्रिस जेरिको, सैमी गेवेरा और जेक हेगर का मैच मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का इथन पेज और अमेरिकन टॉप टीम के मेंबर यानी कि जूनियर डैश सैंटोस के अगेंस्ट देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा मैच है। क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जूनियर डैश सैंटोस पहले यूएफसी के लिए काम कर चुके हैं, और जैसे पहले केन वेलास्केस यूएफसी कंपनी के लिए फाइट कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आए थे, वैसे यहाँ पर जूनियर डैश सैंटोस यूएफसी कंपनी के अंदर फाइट कर एबली के डायनामाइट शो के ऊपर आकर रेसल करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर जूनियर डैश सैंटोस की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर गाइस यहाँ पर जूनियर डैश सैंटोस के साथ उनके कॉर्नर के अंदर अमेरिकन टॉप टीम भी रहने वाली है यानी कि यूएफसी के बाकी फाइटर्स भी रहने वाले हैं, जिससे देखना पड़ेगा कि इस मैच में किसको एडवांटेज मिलता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैन ऑफ द ईयर यानी कि स्कॉर्पियोस का इथन पेज और अमेरिकन टॉप टीम के मेंबर यानी कि जूनियर डैश सैंटोस से मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इनर सर्कल यानी कि क्रिस जेरिको, जेक हेगर और सैमी गेवेरा और मैन ऑफ द ईयर यानी कि इथन पेज और स्कॉर्पियोस का और अमेरिकन टॉप टीम यानी कि डैन लैम्बर्ट की टीम के बीच की राइवलरी काफी देर तक चलने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से मैच मैन ऑफ द ईयर और अमेरिकन टॉप टीम जीतने वाली है। और इतनी मैचेस है जो कि एबली इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं। पर इस सब के अलावा अगर इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है तो गाइस वो आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर एबली के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। इसीलिए अगर आपको मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?